जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल IAS.com में। IAS.com ये अपना यूपीएससी प्लेटफॉर्म है। यूपीएससी प्रीलिम जो 2023 की 27 मई को जो एग्ज़ाम होने वाली है, वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमारा ये लेक्चर सीरीज चालू हो गया है। तो आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में आईएमपी टॉपिक है वैदिक साहित्य। इस साहित्य के ऊपर हर सवाल एक या हर हर साल एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, जो इसमें 2 मार्क आपको मिल सकते हैं। वैदिक साहित्य, एंशिएंट हिस्ट्री में जो भी इसमें वैदिक साहित्य आते हैं, वो आज का चैप्टर में आज हम देखेंगे। और इस चैप्टर के बाद आपको ये 2 मार्क आपको कंफर्म ही मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर अपने आज के टॉपिक की तरफ। याद रखिए अपना ये IAS.com यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य का इंट्रोडक्शन लेते हैं हम। वैदिक साहित्य किसे कहा जाता है? वैदिक साहित्य में 4 वेदों ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एवं वेदांग को शामिल किया जाता है। 4 वेद है। कौन कौन से है? एक ब्राह्मण है, 2 आरण्यक है, 3 नंबर उपनिषद और 4 नंबर वेदांग को शामिल किया जाता है। वेद शब्द विद धातु से बना है। वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। अर्थात ज्ञाना वेदों के संकलनकर्ता। ये वेदों के जो है, वेदों के संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन थे। वेदों के जो संकलनकर्ता थे वो कृष्णद्वैपायन थे। ठीक है, इन्हें वेदों का पृथक्करण व्यास के कारण वेद व्यास भी कहा जाता है। इन्हें वेदों के पृथक्करण व्यास के कारण इसे वेद व्यास भी कहा जाता है। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। चारों वेद कौन कौन से है? ब्राह्मण एक, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एवं वेदांग, ये चारों को मिलके सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। संहिता, याद रखिए संहिता, ये चारों को मिलाकर संहिता कहा जाता है। इनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद को सम्मिलित रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, वो तीनों को मिलाकर वेद त्रयी, त्रयी का मतलब तीन वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद को सम्मिलित रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। वेदों की रचना देवताओं से द्वारा किए जाने के कारण इसे अपौरुषेय भी कहा जाता है। माना जाता है कि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। प्रसिद्ध वाक्य अस्तवा सद्मगय सद्गमय ऋग्वेद में तथा सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में है। देखिए, सत्यमेव जयते के ऊपर वन लाइनर क्वेश्चन में आया था, वन लाइनर क्वेश्चन में कि ऊपर मुंडकोपनिषद में कौन सा वाक्य महत्वपूर्ण वाक्य कहा गया है, या सत्यमेव जयते किस निषद से लिया गया था? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया था। तो अस्तोमा सदगमय ये जो है ऋग्वेद में, तथा ये सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, याद रखिए, वेरी आईएमपी पॉइंट है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। इसमें 10 मंडल थे। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त थे। 10 मंडल, 10 मंडल और 1028 सूक्त। याद रखिए, इनमें प्रार्थनाएं संकलित है। ऋग्वेद में प्रार्थनाएं संकलित है। दूसरे से 7वां मंडल सर्वाधिक पुराना है। 2 नंबर से जो 7 नंबर है वो सबसे पुराना है। याद रखिए, ऋग्वेद में इतना डीप नॉलेज आपको कौन से ही क्लास में नहीं दिया जाएगा, या आप एक बार इतना डीप में पढ़ने की लिए आदत डाल लीजिए। और ये बहुत ही बढ़िया जानकारी मैं आपको इस वीडियो की तरफ से दे रहा हूँ। ठीक है, 10वां मंडल सबसे नवीन है। जो 10वां मंडल है वो सबसे नवीन है। देखिए कितने मंडल है, टोटली 10 मंडल है। पहला, दूसरा और सातवां सबसे पुराना है। ठीक है, और 10वां मंडल सबसे नया है। ठीक है, ऋग्वेद का पाठ होता या होत्र नामक पुरोहित द्वारा करते हैं। ऋग्वेद का जो पाठ होता है उसको खाली होता या होत्र नामक के पुरोहित ही करते थे। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन, गायत्री मंडल ऋग्वेद के गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। तीसरे मंडल में, ठीक है, और वो 2 से 7 जो मंडल है वो सबसे पुराने हैं। इसका मतलब गायत्री मंत्र भी बहुत पुराना
है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद के बारे में और जानकारी लेते हैं। इसकी भाषा पद्यात्मक यानी गद्यात्मक नहीं है, ये कविता के रूप में ही है। लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वतारा, सिक्ता, सची, पौलमी और कक्षावृत्ति आदि कुछ स्त्रियों ने इसके मंत्रों की रचना की है। देखिए, लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वतारा, सिक्ता, सची, पौलमी और कक्षावृत्ति यूपीएससी के प्रीलिम में एक वन लाइनर क्वेश्चन पूछा गया था। इनमें से किसने ऋग्वेद की रचना, मंत्रों की रचना की है? तो इसमें 2-3 नाम दिए थे और एक अलग ही नाम दिया था और फाइंड आउट करना था। ठीक है, ऋग्वेद के दूसरे और 8वें मंडल में रचयिता क्रमश गृत्समद, विश्वामित्रा, वामदेव, आत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ तथा कण्व एवं अंगिरा है। दूसवा और 8वां जो भी इसके मंडल है उसको इन लोगों ने रचाया था। ऋग्वेद की 5 शाखाएं, एक शाकल, वाष्कल, अश्वलायन, शंकायन तथा मंडूकायन। फिर से देखिए, ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? ऋग्वेद की कितनी शाखा है? ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। 1, 2, 3, 4 और ऋग्वेद की क्या कितनी शाखाएं हैं? 5 शाखाएं हैं। पहली है, कौन सी शाखा है पहली? शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, शंखायन, मंडूकायन। ठीक है, नौवां मंडल सोम को समर्पित है। नौवां मंडल जो है सोम को समर्पित है। ऋग्वेद के दशम मंडल में, जिसे पुरुष सूक्त भी कहा जाता है, सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख मिलता है। वेरी आईएमपी, सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त कहा जाता है जिसे, उसमें सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख मिलता है। नासदीय सूक्त, संवाद सूक्त, विवाह सूक्त का वर्णन भी इस मंडल में है। ठीक है, विवाह सूक्त, संवाद सूक्त, नासदीय सूक्त, इन सब का वर्णन 10वें मंडल में ही है। ठीक है, ऋग्वेद के संवाद सूक्त को भारतीय नाट्य की अंकुरावस्था माना जाता है। ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता, जैन अवेस्ता में समानता पाई जाती है। ईरान का जो भी ग्रंथ है, ईरान का जो ग्रंथ है कौन था? जैन अवेस्ता, जैन अवेस्ता, इस दोनों में काफी कॉमन चीजें पाई जाती है। ठीक है, याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं, सामवेद। ये भी सामवेद देखिए, सामवेद कुल 1876 ऋचाओं में से 76 सूक्तों को छोड़कर शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, तथा उन्हें गाने योग्य बनाया गया है। सामवेद यानी गाने योग्य मंत्र। ठीक है, यह भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम पुस्तक है। भारतीय संगीत शास्त्र की सबसे प्राचीन पुस्तक सामवेद है। ठीक है, सामवेद है। इसका पाठ या उद्गाता या उद्गाव नामक पुरोहित करते हैं। इसका पाठ उद्गाता या उद्गाव नामक पुरोहित करते हैं। इसकी 3 कम जैमिनीय एवं रामानीय सामवेद के प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। ठीक है, इसके सामवेद के प्रथम दृष्टा किसे को माना जाता है? वेद व्यास के शिष्य थे। कौन थे? जैमिनी को माना जाता है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यजुर्वेद पढ़ेंगे। यजुर्वेद में क्या है? गद्य एवं पक्ष में लिखित इस ग्रंथ में यज्ञ की विधियों पर बल दिया गया है। यजुर्वेद में यज्ञ, यजु यज्ञ, याद याद कीजिए। यज्ञ की विधियों को बल दिया गया था। इसमें 2 भाग थे, एक कृष्ण चतुर्वेद एवं शुक्ल। ठीक है, यजुर्वेद से वाजन स्नेही संहिता संबंध है। वाजस्नेही संहिता संबंध है। यजुर्वेद के पाठ करने वाले को अर्धवयु कहा जाता है। अर्धवयु कहा जाता है। अर्धवयु कहा जाता है। कृष्ण यजुर्वेद गद्य में तथा शुक्ल यजुर्वेद पद्य में रचित है। गद्य यानी एक किताब की तरह एक गद्यांश के रूप में, और शुक्ल यानी पद्म के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद से तैत्तिरीय, मैत्रायणी तथा काठक संहिता संबंध है। यजुर्वेद में कृषि तथा सिंचाई प्रविधियों तथा चावल या किसी किस्मों, तंदुल, शील इत्यादि का उल्लेख है। यजुर्वेद में राजसूय, वाजपेय तथा अश्वमेध यज्ञ की एवं रणनीतियों की भी चर्चा की गई है। अश्वमेध यज्ञ की जो अश्वमेध यज्ञ का जो उल्लेख है वो यजुर्वेद में है। ठीक है, याद रखिए। इसमें 40 मंडल तथा 2000 मंत्र है। यजुर्वेद में कितने? 40 मंडल। कितने? 40 मंडल
और 2000 मंत्र बताए गए हैं यजुर्वेद में, याद रखिए, ठीक है। 2000 यंत्र मंत्र 2000 मंत्र बताए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद, इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि ने की थी। इसमें तंत्र मंत्र संकलित, तंत्र या मंत्र दोनों भी संकलित है। इसमें तत्कालीन भारतीय औषधि और विज्ञान संबंधी जानकारी दी गई है। इसमें रोग तथा उसके निवारण के साधन के रूप में जादू टोनों आदि के बारे में जानकारी दी है। इसमें रोग के बारे में और उसका निवारण के बारे में अथर्ववेद में बताया गया है। अथर्ववेद में उसका रोग और उसका निवारण, ठीक है। और जादू टोना भी इसमें बताया गया है, ठीक है, अथर्ववेद में। इसे भैषज वेद एवं महिवेद भी कहा जाता है। इसमें वास्तुशास्त्र तथा बहुमूल्य का ज्ञान उपलब्ध है। इसका सर्वाधिक उल्लेखनीय विषय आयुर्विज्ञान है। भूमि सूक्त के द्वारा राष्ट्रीय भावना का सुदृढ़ प्रतिपादन सर्वप्रथम इसी वेद में हुआ था। भूमि सूक्त के द्वारा राष्ट्रीय भावना का सुदृढ़ प्रतिपादन सर्वप्रथम इसी वेद में किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण, ठीक है। ब्राह्मण की रचना संहिताओं के कर्मकांड की व्याख्या करने के लिए की गई थी। गद्य में लिखित इनमें एक अनुष्ठानिक महत्व दर्शाया गया है। तैत्तरीय कृष्ण यजुर्वेद से तथा शतपथ शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। प्रमुख ब्राह्मण निम्न है। ऐत्रेय ब्राह्मण रचना माहिदास ऐत्रेय द्वारा की गई थी। इसमें राज्याभिषेक के नियम दिए गए हैं। किसमें? प्रमुख ब्राह्मण निम्न है। ऐत्रेय ब्राह्मण रचना माहिदास ऐत्रेय द्वारा की गई थी। ऐत्रेय ब्राह्मण की रचना माहिदास ऐत्रेय द्वारा की गई थी। इस माहिदास ऐत्रेय ने ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम बताए हैं। कौशिकी ब्राह्मण, इसे शांखायन ब्राह्मण भी कहा जाता है। इसकी रचना शांखायन अथवा कौतिकी के द्वारा की गई थी। इसमें मानवीय आचार के नियम और निर्देश दिए गए थे, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका रचयिता याज्ञवल्क्य को माना जाता है। इसके विभिन्न प्रकार के यज्ञों एवं पूर्ण एवं विस्तृत अध्ययन मिलता है। अश्वमेध यज्ञ के संदर्भ में अचीन प्राचीन सम्राटों का उल्लेख किया गया है। ब्राह्मण अश्वमेध यज्ञ के बारे में प्राचीन सम्राटों का उल्लेख इस ब्राह्मण के इसमें किया गया है, ठीक है। तैत्तरीय ब्राह्मण जो इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण आख्यान महर्षि भारद्वाज से संबंधी, महर्षि भारद्वाज तैत्तरीय ब्राह्मण से संबंधित थे। इसके अनुसार मनुष्य का आचरण देवों के समान होना चाहिए। षड्विश ब्राह्मण सायन ने अपने भाष्य में इसे तांडक कोश कहा है। क्या कहा है? इसे तांडक कोश कहा है। आगे बढ़ते हैं, चलो अरण्यक देखते हैं। अरण्यक क्या है? अरण्यकों की रचना जंगल में ऋषियों द्वारा की गई थी। अरण्य में इसकी रचना की गई, इसलिए इसको अरण्यक कहा गया। और किसके द्वारा ये रचना की गई? ऋषियों द्वारा की गई। इसका प्रमुख प्रतिपाद्य विषय रहस्यवाद, प्रतीकवाद एवं दर्शन है। इसका पाठ एकांत एवं वन में ही संभव है। इसका पाठ एकांत में और वन में संभव है। जो तप पर बल देता है, जो तप करने पर और एकांत और एवं वन में ही संभव होता है, ठीक है। अथर्ववेद का कोई अरण्य ग्रंथ नहीं है। अथर्ववेद है जो अपन ने पढ़ा, टॉपिक जो पीछे देखा है उसमें उसका कोई अरण्य ग्रंथ नहीं है। अरण्यक में प्राण विद्या की महिमा का प्रतिपादन किया जाता है। जो भी प्राण विद्या है उस प्राण विद्या की महिमा का प्रतिपादन अरण्यक में किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेदांग, वेदांग सूत्र के रूप में है जिसमें कम शब्दों में अधिक तथ्य रखने का प्रयास किया गया है। वेदांत में कम शब्दों में अधिक तथ्य रखने का प्रयास किया गया है। ये वैदिक साहित्य को समझाने में सहायक है। वेदांक की संख्या 6 मानी गई है। शिक्षा को वेदाई पुरुष की नाक, व्याकरण को मुख तथा छंद को उसका पैर बताया गया है, ठीक है। पुरुष की नाक किसे बताया गया है? वेदाई को पुरुष की नाक बताया है, व्याकरण को मुख बताया गया है पुरुष का, और छंद को उसका पैर बताया गया है। और निरुक्त पर यास्क ने तथा छंद पर पिंगल ने रचनाएं लिखी। निरुक्त पर यास्क ने तथा छंद पर पिंगल ने रचनाएं लिखी। प्रमुख वेदांत देखो कौन कौन से वेदांत है? 6। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष यानी खगोल विज्ञान।
ये पूरे इतने वेदांग है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था। इस टॉपिक में हमने जो भी वैदिक साहित्य थे उन साहित्य के बारे में आज पढ़ा है हमने। और इस साहित्य को पढ़ के जो भी हमें वन लाइनर हो, वन लाइनर या जो भी एक प्रीलिम के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसका एक क्वेश्चन तो यहाँ से हमेशा बनता ही है, और उसके 2 मार्क्स अपने को इसकी तरफ से मिलते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही आईएमपी बन जाता है। तो सभी जो लोग हैं इसको याद से देखिए, रिपीट रिपीट देखिए और इसे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए फिर हमारे जो IAS.com की तरफ से जो 27 मई का यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग हमने जो प्रीलिम का एग्ज़ाम, जो प्रीलिम की पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आईएमपी टॉपिक्स है, हम उसके ऊपर वीडियोस लेक्चर सीरीज चालू कर दिए है। आप ये यूट्यूब चैनल IAS.com पर जाकर प्ले लिस्ट में यूपीएससी प्रीलिम की जो भी प्ले लिस्ट है उसको आप क्लिक करके जितने भी वीडियोस उसमें है वो देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। चलिए फिर बने रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।